या महुआ मोइत्रा पहुंची हुई हैं जंतर मंतर पे। देखिए ये तस्वीर आ रही है, जरा महुआ मोइत्रा कह क्या रही है जरा सुनते हैं। और फिर देखिए तमाम आज कांग्रेस पार्टी के सांसद पहुंचे, आज टीएमसी के सांसद, कल भी टीएमसी के सांसद सागरिका घोष पहुंची थी और तमाम लोग, जरा सुनते हैं क्या कह रही महुआ मोइत्रा। To all of you, Jai Hind, Jai Hind. This is why we are here, Jai Hind. ये लड़ाई शायद हम सांसद होकर लड़ नहीं सकते, ये लड़ाई शायद कोई डायरेक्ट राजनीति में आके लड़ नहीं सकते, पर ये लड़ाई आप लड़ सकते हो। ये लड़ाई हमने आजादी का लड़ाई का पन्नों में, हमने इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है। हम सब सुनते हैं कि ये इन्होंने लड़ाई था, चीन वॉर में लड़ा था, पाकिस्तान युद्ध में लड़ा था, फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था। हमारे जनरेशन किसी के लिए कभी लड़ा नहीं था इसके पहले। यू हैव गॉट अ चांस टू फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इन। वी नेवर हैड एनीथिंग टू फाइट फॉर, वी नेवर हैड एनीथिंग टू फाइट फॉर इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज यू नो व्हाट, हमारे माँ बाप क्या चाहते थे? हमारे माँ बाप सब चाहते थे कि हम स्ट्रगल किए, हमारे बच्चे सही रहे, हमारे बच्चे इंजीनियर बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे माँ बाप के स्ट्रगल का ये है। पर उसके बाद इस देश में ऐसा परिस्थिति हो गया है लास्ट 12-14 साल में कि एक माँ बाप का सारी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने के बाद कि बच्चे को एक एग्जाम देके एक नौकरी लगे, वो सपना भी टूट गया। Generations of dreams have been spoiled. किसी का दिल में अगर आप छुरी भी दे दो ना, फिर भी उसका सपना रहता है, पर सपना अब अगर खत्म कर दो तो इंसान को जीने के लिए कुछ नहीं रहता है। So you are the dreams through which your parents live, through which your grandparents live, and your dream, आप कोई महल का सपना नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हम काम करके, पढ़ाई करके एक एग्जाम पास करना चाहते हैं। और इस देश में 3 करोड़ से भी ज्यादा उम्मीदवार, 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बोलने का कोई नहीं है। और गद्दी में बैठा के उनको हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था, हैप्पी बर्थडे बोला जा रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकता है? बर्थडे मनाइए, पर केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे खून से मत लिखिए, ये हक आपको किसी ने नहीं दिया है। हमारे बच्चों का खून से आइसिंग मत लिखिए आप हैप्पी बर्थडे केक पर। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में आज जो यहाँ पे हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ, अगर इसका 1% भी कहीं होता ना तो पता नहीं कितने सर गिरते, कितने सरकारें गिरती। पर आज हम इन बेशर्मों के बाद, जो अब बेशर्म सिर्फ नहीं है, सत्ता पे, पावर पे एकदम पूरा ड्रंक है, नशा बन गया है उनके लिए, वो देख नहीं सकते लेफ्ट राइट क्या है। पर जो कहते हैं ना, जो आज मसनद में बैठे हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज मसनद में है वो कल नहीं होंगे। ये हमने देखा है अपना लाइफ में और आप भी देखोगे। और ये लड़ाई आपसे शुरू है और आपके माध्यम से ही चलेगा। ये लड़ाई महुआ मोइत्रा की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, हर लोगों के। एंड वी हैव टू कीप इट गोइंग। फार्मर स्ट्रगल, किसान स्ट्रगल आपने देखा था, 1.5 साल से भी ज्यादा चला था, फिर उन्होंने पीछे किया, फिर इन्होंने 3 फार्म बिल उन्होंने वापस लिया क्योंकि पंजाब के किसान सड़क से हटे नहीं थे। वो टेनेसिटी अगर आप दिखा सकते हो, डू नॉट लीव द कॉज, डू नॉट लीव द कॉज, देन दे विल बी फोर्स टू टेक एक्शन, फोर्स टू टेक एक्शन। बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे, बोले मार्क्सिस्ट, बृंदा कारत जी आ गए, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोइत्रा आ गई, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गई, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो, कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हो। अब बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो, हाँ हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है, हाँ इतने सारे 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है।
तो इसकी पूजा में, इसके आराधना में, that's what we have come for. Don't give up. We're all with you. Don't give up. This is your chance to write history. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't smooth this chance. Take it, grab it, stay with it. जब चौरी चौरा हुआ था 1922 में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में पुलिस स्टेशन जल गया था, तो गांधी जी ने कहा था कि I will stop it. If it can't be a non-violent struggle, छोड़ देते हैं. But remember, 1922, 1947, 25 साल बाद he was successful. The same thing. Let it continue. Let it continue. Be non-violent. Be true to your cause. हम देखेंगे. लाजिम है कि हम भी देखेंगे. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. Lots of love and my salute, my prayers for the health and for the love of our country that Sonamji is here. He's not here for himself. He's here for this land. He's here for our future. He's you. There are very few of us. There are very few of us who do something without love of money and without love of power. There are very few of us left in this country who do this for love of this country and for love of their cause. And for that, I salute him. Thank you so much. Please keep this going. I will try and come again. Thank you so much. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। तो सुन रहे थे आप सीधे लाइव तस्वीर, लाइव इस भाषण को जहां पहुंची थी अभी महुआ मोइत्रा इसी वक्त जंतर मंतर पर, वो उनका भाषण आपने सुना। ज़रा इकरार के पास जल्दी से आता हूं, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। इकरार, ये पहले से तय था या अचानक पहुंची महुआ मोइत्रा? जी देखिए, लगातार हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं उसके लिए कोर कमेटी बनाई गई है। तो जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों का आना शुरू हुआ, जब से सीपीआई के नेता आना शुरू हुए हैं, वृंदा करात और डी राजा, उसके बाद लगातार जो नेताओं का है वो लगातार यहाँ आना शुरू हो गया है। कल आपको पता है कि टीएमसी की एक और सांसद है वो यहाँ आई थी। तो इस तरह से लगातार जो एक मॉनिटरिंग टीम है वो, दरअसल पहले ये हो रहा था कि जो वीआईपी आ रहे थे वो सीधा मंच पर आ रहे थे और उनसे वो, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी सभी लोगों से संपर्क कर रही है और जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ मंच पर वो जो है मौका, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं उनको वो मौका दे रहे हैं। इसीलिए तमाम जितने भी जैसे कल सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट आए थे, काफ़ी सीनियर एडवोकेट थे, वो आए थे। इसी तरह से जो मजदूर संगठन है उनके लोग आ रहे हैं, किसान संगठन है उनके लोग आ रहे हैं। तो तमाम तरह के जो लोग हैं जो यहाँ आकर जो लोग, जो छात्र जिन्होंने सुसाइड किया है उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार आना चाहते हैं, उनको लगातार यहाँ आने का मौका दिया जा रहा है। उनकी बात जो वो मंच पे रखना चाहते हैं वो रखने दिया जा रहा है। लेकिन महुआ मोइत्रा का ये अचानक से आना हुआ, क्योंकि कोई ऐसा तय नहीं था। हमने पूछा था कि आज कौन कौन लोग आने हैं, जब सौरभ दास हमसे जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अचानक महुआ मोइत्रा जो है, जब आपसे हम बात ही कर रहे थे सौरभ दास, उसी समय वो अचानक स्टेज पर आई और सोनम वांगचुक के सीधा वहाँ मंच पर पहुँचकर उनका हालचाल लिया। और बाकी अब वो मंच से नीचे उतरकर शायद जो बाकी लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे उनसे भी वो मिले। ऐसा जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो तमाम लोग इसी तरह से कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक के हालचाल के बाद में जो तमाम लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनसे जाकर वो एक एक करके मिलकर उनसे हालचाल ले रहे हैं। वहीं राजीव जी, एक चीज़ यहाँ बहुत जो आज देखने को मिल रही है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कल रात से ही यहाँ, जैसा हमने बताया था कि रात से ही जो गहमा-गहमी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आज अभी कुछ देर पहले करीब 7 बजे से कुछ समय पहले ही दिल्ली पुलिस के जो नई दिल्ली ज़िले के डीसीपी वो और जॉइंट सीपी वो खुद आए और बैरिकेटिंग के इस तरफ जहां ग्रिल लगी है वहां से उन्होंने सोनम का हालचाल लिया।
कि आप इनकी तबीयत कैसी है, किसी डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो जो और उनके साथ तमाम जो पुलिस बल था, वो भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। तो ये कल से एक जो चीज़ नई देखने को मिल रही है वो है, कल करीब 200 के करीब पुलिस वाले एक साथ आते हैं। जॉइंट सीपी उनके साथ होते हैं, डीसीपी होते हैं, जो है एसीपी होते हैं, वो तमाम वो पूरा वहाँ से जो जंतर मंतर की तरफ वाला गेट है वहाँ से निकलता हुआ पूरे इलाके की एक तरह से घूम के कौन कहाँ क्या बैठा है वो सारी वो देखकर वापस वहाँ पीछे जाकर अपनी जो पुलिस फोर्स है उनको वो संबोधित करते हैं। हालांकि उस समय उन्होंने जो मीडिया पर्सन या जो भी लोग मौजूद थे उन सबको दूर कर दिया था। तो ये 2 दिन से देखा जा रहा है कि कुछ 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद लगातार पुलिस बल यहाँ आ रहे हैं। रात भी पुलिस की जो है गहमा गहमी देखी गई थी। आज जो है वो कल के मुकाबले ज़्यादा पुलिस बल तैनात है, पीछे कुर्सियाँ लगाकर बैठे हैं, पैरामिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स लगातार तैनात है। तो ये है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक एम्बुलेंस भी अंदर तैनात की गई है, क्योंकि जो हंगर स्ट्राइक पर जो छात्र बैठे हैं उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन 6 दिन तक भूखे रहना बहुत मुश्किल है। एक छात्र है, उनकी आज तबीयत बिगड़ी, उनका कल रात को बिगड़ी थी। उनसे रिक्वेस्ट किया गया, दिल्ली पुलिस ने भी रिक्वेस्ट की कि आप हॉस्पिटल चलिए या अनशन तोड़ दीजिए नहीं आपकी, लेकिन वो नहीं अपनी